किसी धारा में लिखा है वेल्डिंग में चालान है, हम वेल्ड नहीं कराएंगे तो हमारा चालान वाजी वाह, गिलास अंदर हो तो चालान मान सकते हैं। हाँ। ठीक है, लेकिन गिलास हमारा बाहर हो और उसमें वेल्ड ना हो तो भाई चालान, ये कैसे तरीका? ट्रांसफर के नाम पर 30,000 रुपये परमिट ट्रांसफर के नाम पे ले रहे हैं, जो कि पहले 500 रुपये था। आज 30,000 रुपये दिल्ली सरकार ऑटो वालों से परमिट ट्रांसफर का पैसा वसूली कर रही है। 30 ऑटो में तो बहुत प्रॉब्लम है, जब से केजरीवाल की सरकार है तब से ऑटो वालों का समझ लीजिए कि इनका तो जो है परिवार चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। केजरीवाल सरकार ने जो भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए आए थे यहाँ पे, उससे कई गुना भ्रष्टाचार इन्होंने शुरू कर दिया है। अथॉरिटी से लेकर आप फाइनेंसर माफिया, अथॉरिटी, आप कहीं भी चले जाइए, ऑटो वालों को शोषण किया जा रहा है। जो 200 रुपये पहले दलाली थी, आज वो 2000 हो गई है। हाँ, तो 10 गुना बढ़ गई सर। 10 गुना जो है दलाली बढ़ गई है। इन्होंने केवल फिटनेस जो है, जो सरकारी संपदा जमा होती थी 600 रुपये फिटनेस के नाम पे थी, उसको ख़त्म करके कम से कम 2000 रुपये ये इनके घर पे बैकग्राउंड से जा रहा है। कि मतलब वो किस तरीके से जा रहा है? वो सरकार इन्वॉल्व है अथॉरिटी दलाली में ना। अच्छा। सरकार को हर अथॉरिटी से इतना पैसा चाहिए, केजरीवाल सरकार को। तो फिटनेस खत्म होगा तो 2000 रुपये दलाली कर दिए, आपका फिटनेस खत्म कर दिया हूँ, तो लेकिन आपसे दलाली लूँगा, वो पैसा मेरा ब्लैक में जाएगा, आराम से घर पे आ जाएगा। यानी कि सामने से तो सब कुछ फ्री कर दिया है कि फिटनेस फ्री है, फिटनेस फीड जो है वो भी फ्री कर दिया है, आपका जो GPS का सिम कार्ड वगैरह लगता है वो भी शायद फ्री हो गया है, लेकिन पीछे से पैसा घुमा फिरा के ले रहे हैं। सिम डिम्स ने जो है 2017 में केंद्र सरकार ने, गडकरी साहब ने पूरा ऑटो के लिए उन्होंने खत्म कर दिया था। 2000 में फिटनेस हो रही है। तो उसमें क्या हुआ था कि केंद्र सरकार के पास हम लोग गए थे, जिसमें जो है केंद्र सरकार, गडकरी साहब उसमें ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं। हम लोगों ने बताया कि सर ये खुली ओपन गाड़ी है, इसमें डिम्स की क्या जरूरत है, इसमें सिम लगी हुई है, कोई भी लेकर जाता है सिम निकाल कर फेंक देता है, ओपन गाड़ी है, इसमें तो आदमी खुद ही दिखाई देता है। तो उन्होंने पूरे भारत से ही उसको जो है डिम्स सिम जो है खत्म कर दिए। बोले इसमें ऑटो में खुली ओपन गाड़ी में डिम्स की जरूरत नहीं है। उसके लिए बाद हम लोगों ने बहुत उनसे जो है दिल्ली सरकार से इसके लिए दरख्वास्त किया कि इसको सर ख़त्म किया जाए। तो 2 साल तक ये वसूलते रहे। अच्छा। 2 साल तक ये पैसा वसूलते रहे डिम्स के नाम पर। उसके बाद 2019 में इन्होंने ख़त्म किया। अच्छा। और उसके बाद फिर इनकी दलाली जो है अथॉरिटी में जो है, इनका जो 2-2 हज़ार रुपये फिटनेस के नाम पे और फाइनेंसर माफियों के नाम से, फाइनेंसर माफिया आज जितनी गाड़ियाँ फाइनेंस हो रही हैं उनसे कम से कम 20-20, 22-22, 70% इनसे ब्याज लिया जा रहा है। बिना परमिट होल्डर के जो है, उसके बिना परमिट होल्डर के मौजूदगी में गाड़ी दूसरे के नाम बेची जा रही है। सरकार इस पर कोई रोक टोक नहीं कर रही है। और परमिट ट्रांसफ़र के नाम पर 30,000 रुपये परमिट ट्रांसफ़र के नाम पर ले रहे हैं, जो कि पहले 500 रुपये था। आज 30,000 रुपये दिल्ली सरकार ऑटो वालों से परमिट ट्रांसफ़र का पैसा वसूली कर रही है। 30,000 रुपया? 30,000 रुपये है इस समय। और दिल्ली के ऑटो वालों को वो हालत है आज के टाइम में, आप दिल्ली में कहीं भी चले जाइए, किसी जगह, इनका दिल्ली सरकार का रोज बैट बढ़ता है, हर रात बैट बढ़ता है। रोज CNG 50 पैसे 1 रुपये बढ़ जाती है। आज भी 57 रुपीज़। 2 महीने के अंदर जो है कम से कम 17 रुपये कम से कम आज जो है ये हो गया CNG का रेट। आप बताइए दिल्ली के जितने ऑटो वाले बेचारे चल रहे हैं, आज उनकी कमाई एकदम बहुत डाउन हो चुकी है, बहुत कम, उनका परिवार चलाना भी बहुत मुश्किल है। सरकार आज तक ऑटो वालों को, न किसी ड्राइवर को आप देख लीजिए, चाहे ऑटो वाले, रिक्शा वाले, टैक्सी वाले, ट्रक वाले, बस वाले, कोई भी ड्राइवर भाई है, उनके लिए कोई सुविधा नहीं दे रही है। न ड्राइवर का बोले थे कि मैं वेलफेयर एसोसिएशन बोर्ड का गठन करूँगा, ये इनके मैनिफेस्टो में था। अच्छा। और उसके बाद आने के बाद ये भूल गए, न ड्राइवर का कोई एसोसिएशन बनाए, न ड्राइवरों के लिए जो सुविधाएं बोले थे कि एक्सीडेंट होने के बाद इनको 20 लाख रुपए दिया जाएगा, वो भी कुछ नहीं दिए। हाँ, मैनिफेस्टो में था। और मैनिफेस्टो में भी था कि उनको दिल्ली में हर जगह रुकने के लिए जो है इनको स्टैंड दिया जाएगा। इन्होंने क्या किया, हाल्ट एंड गो ऐसी जगह लगा दी, हाल्ट एंड गो, रुको भाग जाओ, रुको, वहाँ सवारी नहीं उतार सकते, उतारो भागो वहाँ पे। इसका कुछ समय होता है 1 मिनट का या 1.5 मिनट। ऑटो सारे ड्राइवरों को बेवकूफ़ बनाया, ऑटो वालों को, कि मतलब न एक भी स्टैंड आप दिल्ली के अंदर घूम के देख लीजिए, कहीं भी स्टैंड के जो है बोर्ड नहीं लगा है। केवल अगर बोर्ड एक कहीं पर लगाए होंगे और ऐसी जगह लगाए होंगे जहां ना कोई खड़ा हो सकता है ना कोई रुक सकता है, वहाँ हाल्ट एंड गो। वहाँ पर खड़े होने का कोई फायदा ही नहीं है, कोई फायदा नहीं है। इन्होंने सभी ड्राइवरों को बेवकूफ़ बनाया और इतनी भ्रष्टाचारी इनमें चल रही है, शायद किसी स्टेट में है, वर्ल्ड में, हिंदुस्तान के अंदर दूसरे नंबर पे जो ड्राइवर की यहाँ पर इकोनॉमी अच्छी होती है। मुंबई के बाद ये था कि दिल्ली के ऑटो वाले इकोनॉमी में अच्छे जा रहे हैं, लेकिन जब से इनकी सरकार आई, चारों महानगरों में सबसे एकदम फिसड्डी हम लोग हैं। इतनी इकोनॉमी हम लोगों की डाउन हो चुकी है इनकी सरकार आने के बाद, इतना भ्रष्टाचार। लेकिन इन्होंने तो आने से पहले कहा था कि मैं ऑटो, टैक्सी, रिक्शा वालों को तो बहुत ऊपर तक पहुंचाऊंगा। हाँ, ऊपर तक पहुंचा दिए, इतना ऊपर तक पहुंचा दिए हम लोगों को कि आज ऑटो वालों का परिवार चलाने के लिए भारी पड़ रहा है। इनके बच्चे आज भूखे मर रहे हैं, आज अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं।
आज हर जगह आप पूरे दिल्ली के अंदर घूम के देख लीजिए, रोड, सड़क, ये सब सारी व्यवस्था तास नाश हो चुकी है। स्कूल तो सर वर्ल्ड क्लास है, आप बोल रहे बच्चों की शिक्षा नहीं दे पा रहे? नहीं तो वर्ल्ड क्लास है तो क्यों नहीं केजरीवाल अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं फिर? अच्छा। क्यों ऑस्ट्रेलिया भेज दिए अपने बच्चों को? अगर वर्ल्ड क्लास का है तो दूसरे देशों में क्यों भेज रहे हैं अपने बच्चों को? बता दीजिए ना। केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और उनके जितने विधायक हैं अपने बच्चों को जो है इस स्कूल में पढ़ा रहे हैं। अगर एक बच्चे को बता दें कि अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अगर वर्ल्ड क्लास का है तो क्यों अब विदेश में भेज रहे हैं अपने बच्चों को? बिल्कुल सही बात है। ये तो अगर सरकारें बोल रही हैं कि स्कूल वर्ल्ड क्लास हैं तो जितने भी उनके MP MLAs हैं और नेतागण हैं तो सभी के बच्चे इसी स्कूल में पढ़ने चाहिए ना, क्योंकि ये वर्ल्ड क्लास है। यहाँ पर जनता बोल रही है कि क्यों कुछ वर्ल्ड क्लास जैसा कुछ भी नहीं है, जैसे उन्हीं पुराने स्कूलों को मॉडिफाइड करके बनाया गया है, कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। यहाँ पर तमाम टैक्सी चालक मौजूद हैं लेकिन कोई भी केजरीवाल सरकार से खुश नहीं नज़र आ रहा है। और हम बात करेंगे। भाई साहब, आपका कहाँ से आए हैं? आइए आप आ जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए। क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं सर अभी? जैसे ये पर डे 1-1 रुपया CNG बढ़ता चला जा रहा है। ये तो केजरीवाल ही बताएंगे। तो अब क्या कारण है जो CNG बढ़ रही है, इसका क्या जवाब देंगे केजरीवाल मेरे को? नहीं दे सकते। मुझे कहीं ना कहीं इसमें भी मुझे झोल नज़र आ रहा है, क्योंकि CNG कहीं बिहार से तो आती नहीं है। आप वर्ल्ड में रहेंगे CNG चलती ही नहीं है, इसमें हमारे ही देश में CNG चलती है। तो CNG के दाम बढ़ाने का क्या कारण है, मैं ये जानना चाहता हूँ केजरीवाल से। और रही बात, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ा केजरीवाल जिस तरीके से केजरीवाल है ना, उसी तरीके से उनके प्रशासनिक अधिकारी हैं अथॉरिटी में। उन्होंने हमारे लिए एक तुगलकी फरमान लागू करा है जिसमें हमारी जान को खतरा है। कैसा खतरा? अभी आप जाएंगे तो किसी भी ऑटो में देख लीजिए, आपका जो गिलास होता है, हर गाड़ी का गिलास जो होता है वो कंपनी अपने अकॉर्डिंग लगा के देती है। हाँ बिल्कुल, अपने। ठीक है, इन्होंने क्या करा है, उसमें बेल्ट कर दिया है गिलास में वेल्ड। ठीक है। और इसमें सर एक मिनट में चाहूँगा कैमरे में दिखाएं। जी। तो इसमें चाहिए तो उसमें मालूम है क्या, अब मैं बताता हूँ उसमें हमारी जान को खतरा कैसे है। मान लीजिए कोई भी गाड़ी के मतलब रोड पे गड्ढा आ जाता है, वो गाड़ी झुकेगी। वो झुकेगी तो हमारे गिलास में रहेगी। अगर हमारी गाड़ी बेल्ट नहीं होगी गिलास में तो हमारा गिलास घूम जाएगा, टूटेगा भी नहीं और घूम भी जाएगा है। और वो बेल्ट हो गया तो यानी फिक्स हो गया, घूमेगा नहीं, तो वो हमारी गाड़ी उसके साथ रगड़ जाएगी, तो उसमें हमारी जान को खतरा हो गया। हमारे साथ जो सवारी बैठी है उसको भी जान को खतरा हो गया। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा ये तुगलकी फरमान हटाए। जी। जो ये इनका साइड ग्लास है, हम आपको दिखा भी देते हैं। साइड ग्लास ये बाहर छोड़ दिए, और जबकि ये है इस पर जोड़ दो। इस पे बेल्डिंग कर दी है इन्होंने, परमानेंट बेल्डिंग हो गई। अच्छा। तो मैं केजरीवाल के ऐसे जो इंजीनियर हैं जिन्होंने मतलब उनकी, मुझे लगता है उनकी पढ़ाई पे भी मुझे शक होता है। शुक्र है उन्होंने एक फरमान और लागू नहीं करा है कि आप अपनी स्टेपनी पे भी बेल्डिंग करा लीजिए। जी। मान लीजिए आप अपनी स्टेपनी पे भी बेल्डिंग करा लीजिए और चलाइए, जहाँ पंचर हो जाए पहले खराजी को बुला के लाइए, बेल्डिंग वाले को बुला के लाइए। वो क्या लॉजिक है कि ये वेल्ड होकर क्या फायदा है सरकार को? ये तो आप केजरीवाल बताएंगे ना, या उनके अधिकारी बताएंगे। वो कहते हैं हमें सिर्फ इसका रीजन बेल्टिंग होना चाहिए, इधर भी बेल्टिंग होना हमें इसका रीजन बता दीजिए। अब हम इसका नुकसान आपको बता ही दिया है। अगर कोई गाड़ी हमें फंसा लेती है, कहीं झुक जाती है, तो हम उसके साथ जाएंगे। बिल्कुल, ये खिसका चला जाएगा। हाँ जी, अगर ये बेल्ट नहीं होगा तो हमारा घूम जाएगा। अगर हम कल को मर जाते हैं तो उसमें केजरीवाल क्या हमारी मतलब मुआवजा देंगे या नहीं देंगे? क्योंकि इसमें पूरा चांस हमारे मरने के हैं। बिल्कुल। ठीक है ना, ये टूट जाए, देखिए गिलास, गाड़ी कोई भी हो वो गिलास से ही चलती है। ठीक है, अगर ये टूट जाए तो सबसे पहले हम रोड पे खरीद नहीं सकते हैं, पहले हम जाएंगे वहाँ पे मार्केट जाएंगे, बेल्डिंग वाले से कटवाएंगे इसको। ठीक है, कटवाएंगे ना, इसको ड्रिल मशीन से काटेगा वो, फिर हम खरीदने जाएंगे। इतने बीच में हमारे साथ कोई हादसा हो जाए या सवारी साथ कोई हादसा हो जाए, उसके जिम्मेवार कौन? ये कोई तरीका नहीं बनता है। बिल्कुल गलत है सर। अगर ये जो साइड ग्लास है, अगर वो इतना ही उपयोगी था कि उसको वेल्ड करना है तो वो कंपनी से भी फिक्स होकर आ सकता था। अगर कंपनी उसको फिक्स करके नहीं देती है, इसका मतलब ये नट बोल्टेड ही होना चाहिए। जी। और कुछ कहना चाहेंगे सर? बस जी, फिलहाल तो यही है कि हमारी जो CNG है उसको सस्ता करा जाए, उसको मीडियम में लाया जाए। जिस तरीके से दारू एक के साथ एक फ्री मिल रही है, तो हम भी चाहते हैं हमें भी एक पॉलिसी दी जाए, एक दिन की CNG के साथ एक दिन की CNG फ्री। वेरी गुड। तालियां इसी बात पर।